निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरलक्ष्मी इंद्रकांति, पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश SECM 02 B.Ed स्पेशल एजुकेशन। हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जैसा कि आपको टॉपिक से ही समझ में आ गया होगा कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल काफ़ी सारे हैं जिनके बारे में हम कुछ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी थी, जिसके बारे में हमने ये जानकारी हासिल की कि हाउ इंस्ट्रक्शनल कैन बी यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और ये जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है टीचर को किस तरह से क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन द क्लासरूम। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि ऐसी कौन सी विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं जिसको कि कक्षा में हम टीचर की मदद से यदि हम करते हैं या सीखते हैं, सो हाउ इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग एंड लैंग्वेज स्किल्स, जिसके बारे में हमने बात की थी। विस्तृत रूप से हमने चर्चा की थी कि लैंग्वेज लेबोरेटरी का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितना महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि लैंग्वेज लेबोरेटरी के माध्यम से छात्रों को इस बात की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वे उसको एक्टिविटीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें, सुने, जिसकी वजह से उनकी स्पीकिंग स्किल्स जो है काफ़ी बेहतर होती है। क्योंकि लैंग्वेज लेबोरेटरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यह स्टूडेंट्स को सेल्फ पेस्ड लर्निंग के लिए मोटिवेट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कक्षा में विभिन्न तरह के छात्र उपलब्ध होते हैं जिनकी की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती है बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस। सो ये लैंग्वेज लेबोरेटरी कक्षा में उपस्थित हर छात्र की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि लैंग्वेज लेबोरेटरी के साथ साथ लैंग्वेज गेम्स हैं, रीडिंग कार्ड्स हैं, वर्कशीट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, जिसका कि जो मल्टी सेंसरी मटेरियल्स हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी हैं, एडेप्टिव मटेरियल्स हैं, विजुअल एड्स हैं, ये किस तरह से जो है हमको क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ हमने डिटेल में चर्चा की थी कि लैंग्वेज लेबोरेटरी को क्लासरूम टीचिंग में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमारी स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल एनहांस होती है। और आप ये देखोगे कि ये जो लैंग्वेज लेबोरेटरीज होती हैं वह प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि गेम्स के माध्यम से हम किस तरह से भाषा को और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गेम्स क्रिएट एन इंटरैक्टिव, मोटिवेटिंग एंड फन लर्निंग एनवायरनमेंट दैट सिग्निफिकेंटली एनहांसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। कहने का मतलब क्या है कि जो हम क्लासरूम टीचिंग में खास तौर से लैंग्वेज के लिए हम विभिन्न तरह के गेम्स को बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे क्लासरूम इंटरैक्टिव हो जाएगी, छात्र मोटिवेटेड रहेंगे, और चूंकि पढ़ने के साथ साथ फन लविंग एनवायरनमेंट कक्षा में होता है, जिसकी वजह से छात्रों की जो लर्निंग इफेक्टिवनेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। इस वजह से हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि किस तरह से ये गेम्स के माध्यम से छात्रों की लर्निंग जो है तेजी से बढ़ने लगती है। तो आप देखोगे एक स्क्रैबल गेम है, स्क्रैबल में आप कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देख रहे हैं
कि मैंगो का चित्र बना दिया गया है और उसमें कलर भर दिया गया है और छात्र स्क्रैबल के माध्यम से उस कलर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ आप देखोगे ये चैरिट्स गेम्स भी हैं। इसके माध्यम से आप देखोगे जंपिंग जैक्स, स्विमिंग, इंग्लिश की स्पेलिंग्स है, रनिंग इन प्लेस है, डांसिंग है, ब्रशिंग टीथ है, राइडिंग अ बाइसिकल है और या फिर वॉकिंग अ डॉग है। कहने का मतलब यह है कि हम ऐसे एक्शंस की पिक्चर सिर्फ आपके सामने बच्चों को रखेंगे और बच्चों को उनके आगे कैप्शंस लिखने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि छात्रों के सामने हम पिक्चर रखेंगे और उनको आइडेंटिफाई करना है। जैसे एक बच्चा स्विम कर रहा है तो 10-20 चित्र रख दिए जाएंगे। उसमें जो है आप देखोगे बच्चे दौड़ रहे हैं कहीं, कोई बच्चा डांस कर रहा है, कोई बच्चा ब्रश कर रहा है, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, कोई बच्चा क्लाइंबिंग अ लैडर मतलब सीढ़ी चढ़ रहा है, कोई कुत्ते के साथ जो है घूम रहा है। तो ये वेरियस तरह की एक्टिविटीज़ के हम छात्रों को पिक्चर दिखाएंगे और उन छात्रों को उनको आइडेंटिफाई करके लिखना है पिक्चर के नीचे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्विम कर रहा है तो बच्चा उसके नीचे लिखेगा स्विमिंग। मान लीजिए कोई बच्चा डांस कर रहा है तो बच्चा उस डांसिंग पिक्चर के नीचे जो है डांसिंग लिखेगा। कोई बच्चा ब्रश कर रहा है तो उसके नीचे जो है छात्र ब्रशिंग टीथ लिखेगा। इसी तरह से स्क्रैबल गेम में भी ऐसा ही लिखा गया है कि वो पिक्चर आप देख रहे हो कि वहाँ पर आम लिखा है और नीचे लिखा है येलो। फिर बगल में एक और चित्र है जिसमें एक फ्रूट आपको दिखाई दे रहा है और उसके नीचे लिखा हुआ है रेड। तो ठीक इसी तरह से आप विभिन्न कलर के आप आइटम्स बच्चों को रख देंगे और जंबल वर्ड्स में, जैसे ऊपर एक बनाना बना हुआ है तो आप कुछ में आप चाहो तो रंग भर सकते हैं और कुछ में छात्रों को ये कह सकते हैं कि आप स्वयं रंग भरिए। यदि आपने बनाना का सिर्फ चित्र बना दिया तो छात्रों के लिए ये एक्टिविटी होगी कि बनाना कौन से कलर का होता है। सो उनको ये पता है कि बनाना येलो कलर का होता है, सो वो उसमें वो येलो कलर भरेंगे। तो इससे जो है बच्चा कलर की भी पहचान करता है और उसका साथ साथ फ्रूट्स की भी पहचान करने में वो सक्षम हो जाता है। और ख़ास तौर से इस तरह की एक्टिविटी जो है आप छोटी क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो टीचिंग इंग्लिश बाय गेम्स एंड एक्टिविटीज़, सो सभी को पता है हर उम्र में गेम्स आर वेरी एंजॉयबल एक्टिविटीज़ that are integrated to meet an objective to teach English in an interactive and enjoyable way। कहने का तात्पर्य क्या है, हमको ऐसे गेम्स का कक्षा में उपयोग करना है जो कि आपकी लैंग्वेज एफिशिएंसी को एनहांस करे। गेम्स का मतलब निरुद्देश्य हम किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन मटेरियल को कक्षा में उपयोग नहीं करेंगे। हमको ऐसे ही गेम्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जो कि छात्रों के लिए एंजॉयबल तो हो ही, साथ साथ इट शुड बी इंटीग्रेटेड टू मीट एन ऑब्जेक्टिव। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, शुरू में जब हम चैप्टर को प्लान करते हैं, किसी कंटेंट को पढ़ाते हैं तो हमको उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं कि उस विषय को, उस वीडियो को देखने के बाद छात्र क्या क्या ऑब्जेक्टिव को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है और वीडियो देखने के पश्चात छात्र क्या क्या सीखेगा, इसके बारे में भी हमको पहले ही चर्चा करनी पड़ती है। तो जब हम वीडियो गेम्स को प्लान करें तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट शुड बी पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्किल। तो हमको ऐसी एक्टिविटी प्लान करनी पड़ेगी जो कि लैंग्वेज को एनहांस करती हो, लैंग्वेज स्किल्स को एनहांस करती हो। सो लर्निंग इंग्लिश विद एजुकेशनल गेम्स इज द बेस्ट वे टू ग्रैब द इंग्लिश लैंग्वेज। कहने का मतलब क्या है, छोटी क्लासेस में जब आप विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ गेम्स के माध्यम से छात्रों को पढ़ाते हो तो बच्चा बहुत तेजी से इंटरेस्टिंगली एंजॉय करते हुए वो सीखता है। देन द टू वे इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर एंड ट्रेनर और अदर पीयर्स इन द ग्रुप। टू वे इंटरेक्शन, हम इस बारे में हर वीडियो में चर्चा करते रहते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग में टू वे इंटरेक्शन नहीं होता था और छात्र जो है हमेशा पैसिव रूप से कक्षा में सिर्फ बैठा रहता था, जिसकी वजह से उसका ध्यान इधर उधर भटक जाता था। तो आप देखोगे कि ये जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो टू वे इंटरेक्शन को कक्षा में
एनहांस करता है, जिसकी वजह से लर्नर और ट्रेनर के बीच में या लर्नर और टीचर के बीच में, पीयर ग्रुप्स के बीच में आपस में इंटरैक्शन होता है, जिसकी वजह से लर्निंग तेजी से होती है। इसके साथ साथ आप देखोगे गेम्स विल बूस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जब बच्चा लर्निंग को एंजॉय करता है सो वह अपना 100% देता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में तेजी आती है। इसके साथ साथ जो गेम्स होते हैं वो इंटरैक्टिव होते हैं। इंटरैक्टिव मतलब बच्चा अकेले खेल नहीं खेलता है, उसमें टीचर और टॉट मिलकर एक एंजॉयबल एनवायरनमेंट में, एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट में, एक फन लर्निंग एनवायरनमेंट में जो है छात्रों के साथ, जैसे कहते हैं खेल खेल में शिक्षा, तो गेम्स के माध्यम से उनको सिखाया जाता है। तो आप देखेंगे डेफिनेटली इट विल एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ teaching English. And along with that, games require active participation, which makes students focus and actively work on specific tasks to boost their English language skills. As such, grammar है, tense है, spelling correction है, और maybe another spoken skills of language. जैसे हम लोग जब बचपन में जो है विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं कलर को लेकर करते थे, तो जैसे आप जो ड्रेस पहने हैं सो आइडेंटिफाई द कलर। सो खास तौर से छोटे बच्चे जो रंग बिरंगी ड्रेस पहन के आते हैं, ये एक्टिविटी आप कक्षा में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेड, तो जिस जिस बच्चे के ड्रेस में रेड होगा तो वो रेड को आइडेंटिफाई करेगा, येलो है, ग्रीन है। तो इस तरह से बच्चे बहुत आसानी से जो है कलर को आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं। और ठीक उसी तरह से आप मान लीजिए फ्रूट्स को बताना चाहते हैं, सो आप ये बता सकते हैं, यदि आपने कहा कि रेड कलर इन योर ड्रेस, सो रेड कलर बच्चे ने आइडेंटिफाई किया, तो आपने उसके साथ साथ क्या कहा, यस दिस इज रेड, नेम एनी 2 फ्रूट्स विच हैव रेड कलर्स। सो बच्चा क्या है, कलर को भी आइडेंटिफाई करता है और उसके साथ साथ फ्रूट्स को भी आइडेंटिफाई करता है कि ये 2 फ्रूट्स हैं जिनका कलर रेड है, येलो है, वाइट है। इस तरह से बच्चा जो है गेम्स के माध्यम से इंटरेस्टिंग वे में सीखना शुरू कर देता है। सो फन लविंग गेम्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज एंगेज द लर्नर इन अ पॉजिटिव वे एंड एनहांसेस रिटेंशन एंड इंटरेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग। तो रिटेंशन का मतलब छात्र इन एक्टिविटियों के माध्यम से जो है, रिटेंशन यानी उसकी मेमोरी में ये एक्टिविटी के माध्यम से जिस भी जो कॉन्सेप्ट को सीखता है तो उसकी मेमोरी में ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं। So that is why these language games are a very playful way of engaging students in language activities, definitely which enhances the students' communication skills. They can involve various forms from classic games like charades है, जिसको कि simulation कहा जाता है, और फिर Pictionary है, अडॉप्टेड फॉर लैंग्वेज लर्निंग। जैसा कि हमने ये बात की थी कि कुछ पिक्चर बना दी, एक जगह आपने वर्ड लिख दिए और दूसरी जगह पिक्चर बना दी, तो जैसे अपन मैच दी कॉलम कहते हैं ना, सो बच्चों को पिक्चर के नीचे, जैसा कि हमने पिछली साइड में चर्चा की थी कि स्विमिंग है, ब्रशिंग द टीथ है, वॉकिंग अ डॉग है, जंपिंग है, डांसिंग है, सो आपने एक चार्ट अलग से बना दिया है जिसमें आपने ये लिख के रखा है। तो बच्चों को डांसिंग वाले बच्चे के नीचे डांसिंग लिखना है, ब्रशिंग द टीथ वाले पिक्चर के नीचे ब्रशिंग द टीथ लिखना है। सो इस तरह से बच्चा जो है एक्टिविटी के साथ वर्ड्स को मैच करने की क्षमता का उसमें विकास हो जाता है। द मोर स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज लाइक वर्ड एसोसिएशन एंड कोड ब्रेकिंग कैन ऑल्सो बी यूज। इसका मतलब क्या है, वर्ड एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन है ना, जैसा कि अभी हमने बताया कि ब्रशिंग द टीथ, डांसिंग, तो वर्ड एसोसिएशन, पिक्चर और वर्ड को एसोसिएट करके वो उस कोड को जो है वो एक दूसरे के साथ मैच करके सही शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। एंड बेसिकली द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस गेम्स इन क्लासरूम टीचिंग, इट हेल्प द लर्नर्स टू बिल्ड अ वोकैबुलरी, improve pronunciation and develop fluency in a fun and interactive learning environment. Interactive मतलब आप छात्रों की ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकते हैं। ए और बी ग्रुप बना दिया और बच्चों से कहा कि जो ग्रुप पहले ये एक्टिविटी खत्म करेगा वो जो है विनर होगा। तो इस तरह से बच्चे एक साथ पीयर ग्रुप में काम करना भी सीख जाते हैं। फिर आता है इसके बाद हैंडआउट्स।
Handouts are useful because they provide a physical or digital document that summarizes or expands on the information presented in a talk or lecture. इसका मतलब क्या है, जब आप पूरा लेक्चर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं तो हैंडआउट जो है एक तरह से समरी या की पॉइंट्स के रूप में आप छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो 30 और 35 मिनट में जिन कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लासरूम टीचिंग में डिस्कस किया है उसका एक आप देखोगे हैंडआउट्स के रूप में, समरी के रूप में आप छात्रों को दिखा देते हैं. तो इट अलाउज द स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन दी टीचर्स प्रेजेंटेशन विदाउट कॉन्स्टेंटली टेकिंग नोट्स. इसका मतलब क्या है, पहले आपने डिटेल्ड चर्चा कक्षा में कर ली और हैंडआउट्स में आपने एक समरी जैसा बना दिया, जिसकी वजह से छात्रों को हर शब्द को, हर टीचर के द्वारा जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं होती है. हैंडआउट्स में आपको पूरी समरी और की पॉइंट्स को एक साथ जो है प्रेजेंट कर दिया जाता है. सो इट ऑल्सो सर्व एज यूज अ रेफरेंस फॉर लेटर रिव्यू. सो ये हैंडआउट जो है आप बनाकर रख लीजिए और ये रेफरेंस के रूप में जब आप अपनी सेल्फ स्टडी को करते हैं तो ये हैंडआउट्स आपको रिवीजन के लिए आपको बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं. और इन हैंडआउट्स को आप बना के अपने पास रख लीजिए और जब भी आपको ज़रूरत होती है रिवीजन की, पढ़ने की, तो आप इन हैंडआउट्स के माध्यम से उसको पढ़ सकते हैं. इट कैन बी एडेड इंफॉर्मेशन लाइक वेब लिंक्स और फर्दर रीडिंग मटेरियल्स. इसका मतलब क्या है कि जो हमने कुछ पिक्चर्स आपकी वीडियो में ली गई हैं उसके साथ साथ हमने उसके सोर्स भी वहाँ पर मेंशन कर दिए हैं. तो जब आप उन सोर्स को या उन वेबसाइट्स को आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उन वेब लिंक्स के माध्यम से सिमिलर टाइप की उसी टॉपिक पर आपको बहुत सारी, चाहे वो लैंग्वेज लेबोरेटरी हो, चाहे वो हैंडआउट्स हो, चाहे वो गेम्स हो, क्योंकि हमने आपके वीडियो में 1 या 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं. पर यदि आप चाहते हैं कि गेम्स के हमको और भी उदाहरण देखने हैं तो आप जो सोर्स दिए गए हैं उनको आप क्लिक करके उन वेब लिंक के माध्यम से आप फर्दर रीडिंग मटेरियल या फिर और भी पिक्चर्स को देखना चाहते हैं, गेम्स के ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आसानी से देख सकते हैं. इसीलिए जो है कि वीडियो के प्रेजेंटेशंस में सोर्स भी लिखा जाता है, जिससे कि आपको और एक्स्ट्रा रीडिंग यदि आपको करना है तो उन वेब लिंक्स के माध्यम से आप और भी अपनी इंफॉर्मेशन को एनहेंस कर सकते हैं. देन इट हेल्प्स इन एनहेंस कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन ऑफ लैंग्वेज. सो ये जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या एड्स यूज़ कर रहे हैं उसका बेसिक उद्देश्य यही होता है, इट एनहेंसेस योर कॉम्प्रिहेंशन एंड अलॉन्ग विद दैट रिटेंशन ऑफ लैंग्वेज. रिटेंशन यानी लंबे समय तक आप भाषा में प्रयोग होने वाले विभिन्न सिद्धांतों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ हैंडआउट्स. इसका मतलब है जब आप कक्षा में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वेबिनार और सेमिनार में ऐसा होता है कि जब प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो उस प्रेजेंटेशन की एक समरी जो है पार्टिसिपेंट्स को दे दी जाती है. तो ये पेपर रूप में जो दिया गया है, आप पिक्चर में देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड दी हैंडआउट्स. सो एक समरी के रूप में जब क्या होता है कि यदि पार्टिसिपेंट्स बैठकर या क्लासरूम में या फिर सेमिनार और वर्कशॉप में पूरे टाइम यदि नोट्स लिखता रहता है तो वो स्पीकर की बात को ध्यान से नहीं सुन पाता है. पर जब उन्हें इस बात को इंश्योर हो जाता है कि प्रेजेंटेशन के बाद उनके पास हैंडआउट के रूप में रीडिंग मटेरियल अवेलेबल रहेगा तो वो जो है स्पीकर की बात या टीचर की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि वंस द प्रेजेंटेशन इज ओवर दे आर गोइंग टू गेट दी print material in the form of hands-on. So that is very important teaching aid in classroom teaching. These are the reading cards. अब आप देखोगे कि टीचर कलरफुल तरीके से रीडिंग कार्ड्स बना सकती है. जैसे फ्रेंडली ट्रीज. सो आपने एक ट्री का चित्र बनाया और ये लिखा व्हाई दे आर कॉल्ड फ्रेंडली ट्रीज. तो उसमें एक छोटी सी 2-3 लाइन का आपने उसमें लिख दिया. ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स, दे गिव अस शेड, दे गिव अप वुड, दे बियर फ्रूट्स टू ईट. तो आपने 4 पंक्तियों में
ये बता दिया कि हम ट्रीज़ को फ्रेंडली ट्रीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हमको क्या क्या चीज़ मिलती है। फिर दूसरे रीडिंग कार्ड में हमने लिख दिया टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब है हम बचपन से ही छात्रों में यह बात विकसित करना चाहते हैं कि पर्यावरण या एनवायरनमेंट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर आवर ओन सर्वाइवल। तो आप ये ऐसे छोटे छोटे अट्रैक्टिव कार्ड बनाकर कक्षा में ले जाते हैं तो छात्रों को पढ़ने में रुचि रहेगी। अब आप स्वयं बनाएं, फिर छात्रों को आप असाइनमेंट के रूप में, एक्टिविटी के रूप में कि कोई टॉपिक दे दें। रीडिंग कार्ड जो है इंग्लिश लैंग्वेज को फन लैंग्वेज के रूप में डेवलप करने में छात्रों को मदद करता है। तो ये एक एग्जाम्पल और है रीडिंग फ्लुएंसी। the cat sat on, the cat sat on the cat sat on the mat, ऐसा। तो इस तरह से बच्चों को तेज़ी से इसको पढ़ना होता है, तो जिसकी वजह से उनको फ्लुएंसी भी आती है। और छोटी क्लासेस में आप इस तरह की राइमिंग वर्ड्स लेंगे, चित्र बनाएंगे, कलरफुल कार्ड्स लेकर जाएंगे, तो ये छात्रों के लिए बहुत अधिक रुचिकर होता है। बड़ी क्लास में आपकी आवश्यकता के अनुसार रीडिंग कार्ड्स को बड़ी कक्षाओं में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कि आप डिफ़िकल्ट जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके माध्यम से जो है आप छोटे छोटे रीडिंग कार्ड्स बनाकर ले जा सकते हैं। अब आता है आपका वर्कशीट। सो मेरे ख्याल से वर्कशीट के बारे में आपको सभी को पता है। कई बार छोटी क्लासेस में तो एग्जामिनेशन में जो है वर्कशीट्स दी जाती हैं, जिसमें मैथ्स दी कॉलम होता है, या छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स के सम दे दिए जाते हैं। तो इसमें भी जैसे कुछ चित्र बने हैं, ऑटम है, मैचिंग द गेम्स हैं, मैच द पिक्चर्स एंड दी वर्ड्स। तो इसमें आपको क्रॉस लगा के जो है मैच करना है, किस शब्द के साथ कौन सा शब्द मैच आता है। जैसे हैवी है तो हैवी के साथ कौन सा आएगा, रेनफॉल आएगा, या फिर कौन सा शब्द आएगा, छाता आएगा, ट्रॉली आएगी, या लीफ आएगा। तो ये बच्चे जो है पिक्चर देखकर, इंस्टेड ऑफ वर्ड जो हैं पिक्चर आपको दे दिए गए हैं। तो ये कलरफुल एक्टिविटी जो वर्कशीट्स में दी जाती है वो बच्चों के लिए बहुत अधिक अट्रैक्टिव और एंटरटेनिंग होती है, जिससे कि बच्चों की जो लर्निंग, जिसमें हम बार बार बात कर रहे हैं रिटेंशन की, सो उनकी मेमोरी में ये एवर लास्टिंग हो जाती है। फिर नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। सो उसमें आती है सबसे पहले ऑडियो बुक्स फॉर लर्नर्स विद रीडिंग डिफिकल्टीज और डिसलेक्सिया। फिर आता है विजुअल शेड्यूल्स होते हैं फॉर लर्नर्स विद ऑटिज्म और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स। फिर आता है क्लोज्ड ऑप्शंस फॉर लर्नर्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। जैसे क्लोज्ड कैप्शंस आर अ टाइप ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट डिस्प्लेस टेक्स्ट ऑन अ स्क्रीन टू प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो कंटेंट। इसका मतलब क्या है, ऑडियो कंटेंट भी आएगा और इसके साथ साथ आपको विजुअल्स भी दिखाए जाते हैं, जो खास तौर से बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए जो है बहुत आसान होता है इसके माध्यम से सीखने में। फिर आता है इंटरैक्टिव सिमुलेशंस फॉर लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, यानी हर बच्चे की लर्निंग की स्टाइल अलग अलग होती है। तो ये इंटरैक्टिव सिमुलेशंस जो है तरह तरह की लर्निंग स्टाइल्स को उपयोग करके छात्रों की लर्निंग को हेल्प करते हैं। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल मटेरियल। सो जैसे उसमें आप बात करेंगे पिक्चर्स एंड डायग्राम्स हैं, सो दैट कैन हेल्प लर्नर्स विजुअलाइज कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, जो कक्षा में हम पिक्चर्स और डायग्राम्स यूज़ करते हैं उसके माध्यम से जो है कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू विजुअलाइज दैट एंड दे विल बी एबल टू फॉर्म रिलेशनशिप बिटवीन द टू थिंग्स। देन चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं, दिस कैन हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड दी डाटा एंड ट्रेंड्स। जो है ग्राफ्स होता है, ग्राफ्स में आप देखोगे खास तौर से मान लीजिए रेनफॉल है, सो पिछले 20 दिनों में या रेनी सीजन में भोपाल में कितनी बारिश हुई, उसको ग्राफ के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ क्लियर कट बता देता है कि बारिश किस दिन ज़्यादा हुई, किस दिन कम हुई, तो उसके माध्यम से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन का ग्राफ होता है, मेल एंड फीमेल की जो है लिटरेसी का होता है, इन सब को आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत क्लियरली ये दिखाई देता है। फिर आता है आपके टेप रिकॉर्डर्स एंड रेडियोज that can provide auditory input and expose learners to different accents and speaking styles। खास तौर से इंग्लिश लैंग्वेज में आप टेप रिकॉर्डर और रेडियो के माध्यम से भाषा में जो उच्चारण होता है, डिफरेंट टाइप का एक्सेंट होता है, क्योंकि हम जो इंडियन इंग्लिश बोलते हैं वो एक्सेंट अलग होता है और जो एक अमेरिकन इंग्लिश बोलता है उसका एक्सेंट डिफरेंट होता है। एक
यूरोपियन कंट्री का, चाइना का, जापान का, तो विश्व के विभिन्न देशों के लोग जो हैं सेम भाषा को विभिन्न एक्सेंट से बोलते हैं। सो इसीलिए हमारी स्पीकिंग स्टाइल जो है डिफरेंट होती है। और जो टेप रिकॉर्डर और रेडियो में बच्चा जो है किस तरह से बात को डिफरेंट एक्सेंट में कह सकते हैं, व्हाट आर दी वेरियस स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग, वो सब जो है बच्चा आसानी से सीखता है। फिर आज के ज़माने में आप देखोगे टेलीविज़न एंड फिल्म्स हैं दैट कैन प्रोवाइड अ एंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव वे टू लर्न विथ विजुअल एंड ऑडिटरी एलिमेंट्स। सो टेलीविज़न के माध्यम से या फिल्म्स के माध्यम से हम बहुत गंभीर बात को भी बहुत आसानी से बता सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल जो फिल्म बन रही है वो समाज को एक संदेश देती हैं, चाहे उसमें दहेज प्रथा से हो या गर्ल्स एजुकेशन है या वुमेन सेफ्टी की बात होती है या स्पोर्ट्स में बच्चों की रुचि के बारे में होती है। तो आपने देखा होगा कि समाज को शिक्षा देने के लिए भी टेलीविज़न और फिल्म जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और एजुकेशनल पर्पस के लिए भी जो है टेलीविज़न और फिल्म्स का उपयोग किया जाता है। और टेलीविज़न में तो आप देखेंगे कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग है या देश के विभिन्न विश्वविद्यालय टेलीविज़न के माध्यम से जो है एजुकेशनल प्रोग्राम्स काफ़ी सारे चला रहे हैं। फिल्म स्ट्रिप्स कैन प्रोवाइड अ विजुअल नैरेटिव विद अकम्पनिंग ऑडियो और टेक्स्ट। फिल्म स्ट्रिप्स में क्या होता है, विजुअल आपको पिक्चर दिखाई जाती है और उसके साथ साथ उसमें ऑडियो भी होता है, जिससे जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझने में बहुत आसानी होती है। सो ये आप देखेंगे कि स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन को किस तरह से पढ़ाया जा सकता है। तो क्लास में आप देखोगे कि एक टीचर स्पेशल नीड्स के बच्चों को लेकर बैठी हुई है, विभिन्न तरह के बच्चे बैठे हैं। सो एक टीचर एक साथ विभिन्न तरह के स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी एक साथ लेकर उनकी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल कर सकती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। और आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि स्पेशल चिल्ड्रन की क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। तो आप देखेंगे 7 या 8 बच्चों को एक टीचर लेकर बैठता है और इसमें विभिन्न नीड्स वाले बच्चे एक साथ बैठते हैं। सो स्पेशल नीड्स के लिए भी आजकल सरकार या विभिन्न तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनके बारे में भी जो है बहुत अधिक ध्यान रख रहे हैं। इसमें आप विभिन्न तरह के आप सोर्सेज भी आप देख रहे हैं। यदि आप इसको लिंक करके कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप आसानी से ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि उनको किस तरह से कलर के माध्यम से टीचर जो है बच्चों को सिखा रहा है, पेंटिंग किस तरह से की जाती है, बच्चा इसमें एक्टिविटी भी कर रहा है और देखिए बच्चे कितने खुश हैं। तो स्पेशल चिल्ड्रन को यदि विभिन्न तरीके की एक्टिविटीज से बढ़ाया जाता है सो वो जो है बहुत खुश होकर जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख जाते हैं। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट what we have learned through these two videos. So using a variety of instruction material and activities can be highly effective in English teaching or language skills. Teacher and students both needs to be excited in meeting each other, and fun loving atmosphere will help them to become an active member of the टीम विद इन नो टाइम। कहने का तात्पर्य क्या है कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को हम कक्षा में उपयोग ही इस वजह से करते हैं कि छात्रों को अगली कक्षा में आने के लिए अंदर से एक्साइटमेंट हो, और फन लविंग के माध्यम से ये इंस्ट्रक्शन मटेरियल डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से छात्रों को सीखने में मदद करता है। एंड द क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड इन क्लासरूम विद स्टूडेंट्स विल एंश्योर दैट स्टूडेंट्स एक्सेल इन देयर एम ऑफ लर्निंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम इंस्ट्रक्शन मटेरियल के माध्यम से छात्रों को पढ़ाते हैं और छात्र जो है कम समय में डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को भी बहुत आसानी से समझ जाता है, और क्लासरूम लर्निंग जब एन्जॉयबल होती है तो बच्चे को बार बार कक्षा में आने में जो है हमेशा वो एनकरेज रहता है, मोटिवेटेड रहता है। एंड द चैलेंज फॉर अ टीचर इज़ टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड ट्रेन देम एज अ टीम, स्पेशली कैटरिंग द नीड्स ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है, ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है इट हेल्प्स द टीचर टू कैटर द नीड्स ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन। तो जब हम कक्षा में विभिन्न तरह के जब छात्र होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन मटेरियल टीचर को इस बात में बहुत अधिक हेल्प करता है जिससे कि वह छात्रों की विभिन्न नीड्स को बहुत आसानी से जो है समझ सके
और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो खास तौर से द जॉब ऑफ द टीचर बिकम्स मोर चैलेंजिंग व्हेन मीटिंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। सो छात्रों के लिए डेफिनेटली ये चैलेंज हो जाता है कि स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स की जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं और जो चैलेंजेस हैं उसको किस तरह से वह आसान बनाए, और ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टीचर्स को विभिन्न तरह की जो चैलेंजिंग सिचुएशन क्लासरूम टीचिंग में आती हैं उनको ओवरकम करने में बहुत अधिक मदद करता है। इसके बाद हमने कुछ रिव्यू के क्वेश्चंस अंत में लिए हैं। पहले हम कुछ शॉर्ट आंसर्स की बात करेंगे। What types of instructional materials can be used to support learning objective? फिर दूसरा प्रश्न आता है What are the various types of instructional material? Then थर्ड क्वेश्चन है How do you select instructional material? और चौथा क्वेश्चन आता है What makes instructional material effective? तो इसका मतलब क्या है कि आपने विभिन्न तरह के इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के बारे में आपने इस वीडियो में देखा और चर्चा की, और आपके ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आपको ये शॉर्ट आंसर्स में इन क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी चैप्टर के अंत में दिए गए हैं जो आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन में तैयारी करेगा। देन हाउ इफेक्टिवली इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर लर्निंग disabled students. Second question is what role do multimedia instruction materials such as videos and animations play in enhancing student learning? And third question is how can instructional materials be adopted or modified to meet the needs of diverse learners, specifically needs of the special children? और फोर्थ क्वेश्चन आता है, एक कोड दिया गया है गेम्स आर यूजफुल टूल्स फॉर learning language. Justify the statements through examples. और इसके बाद अंत में जो है आपके लिए कुछ रेफरेंसेस दिए हैं, और यदि आप फर्दर रीडिंग करना चाहते हैं तो इन वेबसाइट्स पर जाकर आप अपनी नॉलेज को और एनहांस कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने इन दो वीडियो के माध्यम से देखा कि ये जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या एड्स हैं किस तरह से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इससे संबंधित अभी और भी बहुत सारी जानकारी है जिसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। नमस्कार।